फंक्शन लिखते हैं हम। अच्छा, आप लोगों की लास्ट क्लास है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की। इसके बाद खत्म कोर्स। इसके बाद आप मॉड्यूल 2 की चीजें स्टार्ट करेंगे, सही है जी? जी जी, जावास्क्रिप्ट आगे आती रहेगी, जावास्क्रिप्ट ही है आगे, और कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना काफी है। फिर हम और चीजें हम रिएक्ट में देख लेंगे या नोड में देख लेंगे, सही है। एक फंक्शन अगर मैं बनाऊं, ये फंक्शन सही है या गलत है, चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा, ये फंक्शन क्या काम करेगा? आ रहा है ना नजर सबको? एक पैरामीटर है इसके अंदर, और उस पैरामीटर को ये किसमें शो करवाएगा? किसमें शो करवाएगा? ठीक है, जो हम नाम देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? व्हेन अ फंक्शन हैज अ क्वाइट few parameters, it can be difficult to remember what order to write the arguments in when you call the function. For example, consider the following function that returns a styled element. अच्छा, तो ये कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं ना आपके फंक्शन में, तो आपको याद करने में इश्यू हो जाता है कि आपको पहले टेक्स्ट देना है, फिर रेड कलर देना है, फिर साइज देना है, और फिर बैकग्राउंड कलर देना है। तो इसका वो जो है ना आपको सोल्यूशन बताएगा वो। दिस यूजेस पोजिशनल पैरामीटर्स, व्हिच मींस दैट when the function is called, the position of the argument is placed in determine which parameter is assigned to. So if you want a heading of hello world, size to 48 pixels, color red on a blue background, you should write this, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है इस तरह, ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं देखना है कि अभी हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि पैरामीटर्स हैं, ठीक है। कितने पैरामीटर्स हैं इसके? कितने? टेक्स्ट, कलर, साइज और बैकग्राउंड कलर। अब अगर यहाँ पे 10 होते तो अगर आपने एक भी पैरामीटर हिला दिया तो क्या होगा? वो तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट की जगह कलर दे दिया, कलर की जगह टेक्स्ट दे दिया, तो इससे क्या होगा? मसला हो जाएगा ना भाई, लॉजिक खराब हो जाएगी सारी। अच्छा, तो अगर आप कॉल करेंगे तो कुछ इस तरह ये कॉल होगा। अभी 4 पैरामीटर्स ही हैं इस तरह, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, रेड और ये। तो अब ये कह रहे थे इट माइट गेट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द ऑर्डर of those parameters are listed in when you came to call the function, which could lead to the colors getting mixed up or even worse, trying to assess a font size of red. A number of languages used named parameters to get around this problem. कह रहे number of languages मतलब और भी languages क्या करती हैं? named parameters की एक चीज है उसको यूज करती हैं to get around this problem. You can assign the value of each argument by name instead of relying on its position. This means the argument can be listed
in any order. Unfortunately, JavaScript does not support named parameters. Strictly speaking, so the example above won't work. वो ये कह रहा है कि आप इसको ना इस तरह कॉल कर सकते हो किसमें, कोई और दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको सपोर्ट नहीं करता. सही है. तो कोई अगर आपको कहे, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये यही बात कर रहा है. द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ दिस कैन बी डन विद द एग्जांपल अबव. द फंक्शन नीड्स रीराइटिंग. हमें फंक्शन में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा. सही. चेंज क्या किया भाई आपने, क्या चेंज हुआ इसमें, ब्रैकेट्स में आ गया, और यहाँ आपने इसको ऐसे पास कर दिया. तो ये ब्रैकेट्स में कैसे आएगी, क्या चीज है, गौर से देखें. CSS, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ. फंक्शन तो है सर, ये लाइन बस, ये जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ब्रैकेट में क्यों लिखे इसने, और पास ये इस तरह कर रहा है. क्योंकि नेम्ड पैरामीटर्स ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पास कर रहे हो, आप किन के पास कर रहे हो, आपको कुछ भी आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, वो सारी लॉजिक खराब हो जाएगी ना फंक्शन के अंदर. ठीक है, जिस तरह भी हम यहाँ पे नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एज भी होता, डेट ऑफ बर्थ भी होती, जेंडर भी होता. सही. फॉर एग्जाम्पल किसी ने एज की जगह जेंडर डाल दिया और जेंडर की जगह एज डाल दिया, तो आपने जो लॉजिक लगाई होगी जेंडर के ऊपर, वो तो खराब हो जाएगी ना. हाँ, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से गेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये कर दोगे तो अब नेम अगर पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपने पहले लिया हुआ है, बस खत्म हो गई बात. ठीक है, इसको कहते हैं नेम्ड पैरामीटर्स. ठीक है, थैंक यू. अच्छा भाई, एग्जाम्पल भी है, वो तो हमने देख ली. द रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई, रेस्ट पैरामीटर्स. स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, तो ये भी तो है, ये भी तो वही है. जब हमें ये ना पता हो कि कितने पैरामीटर्स आने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, फिर रेस्ट पैरामीटर्स. रेस्ट पैरामीटर डाल दो और फिर आप भूल जाओ. इसमें अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, इसमें देखो 2 नंबर भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, जितने आप नंबर डालो. आपने क्या किया हुआ है, इसको स्प्रेड करके गेट किया हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को हम देखते हैं. इसको उठाया आपने और इसको कॉल कर लेते हैं. सही है. तो इसको एक दफा हम अपने कहाँ रखेंगे, और ये रिड्यूस लगा हुआ है. रिड्यूस लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये एरे बना देगा या ऑब्जेक्ट बना देगा. इसको नंबर्स को क्या बनाएगा, स्प्रेड लगाया ना आपने, तो नंबर क्या बनेगा, ये स्प्रेड लगाया तो ये नंबर क्या बना. मैंने आगे वाले की बात ही नहीं करी कि रिड्यूस लगा या कुछ भी लगा. ये नंबर क्या होंगे, एरे होगा ना, तभी तो रिड्यूस लगाया. ठीक है, इसको अभी मैंने कंसोल किया है और इसको मैंने यहां से चला दिया. सही है. ये क्या बना रहे हैं, एरे. ठीक है, इस एरे को आप क्या कहते हैं, उस पर चला सकते हो, रिड्यूस फिल्टर जो चलाना चाहो चला सकते हो. सही है. तो देखो आपने नंबर दिए इस तरह, अब जितने भी आए, ठीक है, वो सिर्फ सारे के सारे नंबर पे उसके अंदर आएंगे. और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और मैं कहूँ कि एक पैरामीटर मुझे और भी चाहिए, तो ये भी मैं कर सकता हूँ. राइट, सॉरी, इसको यहाँ भी रखना है. मैंने कहा इनिशियल वैल्यू भी मैं दे देता हूँ, मैंने कहा इसको 0 दे दी. सही है. तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा,
आप लोगों को। ये देखो इनिशियल वैल्यू 0 है क्योंकि हमने यहाँ से 0 पास किया। पहले वाले पैरामीटर को ये उठा लेगा और बाकी जितने भी होंगे वो सारे नंबर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि आप नंबर के बाद कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद अगर आपने दिया ना तो वो एरर दे देगा यहीं पे आपको। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप देंगे तो एरर दे देगा, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा पैरामीटर्स मल्टीपल आप ले सकते हो उस फंक्शन के अंदर, लेकिन जो स्प्रेड ऑपरेटर के बाद कुछ भी नहीं होगा। स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है। सर आपको दिखाने के लिए ना कि आप मल्टीपल पैरामीटर भी दे सकते हो, इसलिए लिया कि कर सकते हो ना यार। आपको जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे, नहीं कर सकते। नहीं भाई कुछ भी कर सकते हो। एक्यूमुलेटर की बात कहाँ से आ गई, ये हटा दो। अरे भाई यहाँ पे कुछ भी कर दो, ये लो ये लो। फिर नहीं आप, हाँ बोलो। सर वो अलग चीज है ना, आप उसको उससे कैसे कर सकते हो कंपेयर, नहीं कर सकते ना। वो अलग चीज है, वो रिड्यूस का कॉल बैक फंक्शन है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। तो आप इसको मिलाओगे तो अपना, बस आपको ये याद रखना है कि जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसके साथ आप मल्टीपल जो है ना पैरामीटर्स भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरह याद होता है तो आप याद कर लो, लेकिन दूसरों को अगर बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। किधर? हाँ कुछ भी हो, तो मैंने पैरामीटर का नाम ऐसा दे दिया था ना। आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे आप माय नेम दे दो तो माय नेम आ जाएगा। हाँ दे दो। ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझे तो हमेशा रेस्ट पैरामीटर और जो रेस्ट वो होंगे पैरामीटर्स वो एंड में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर लिखने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। कोई अगर आपको पूछे कि रेस्ट पैरामीटर को अगर मैं बीच में लिख दूं और शुरू में और स्टार्टिंग में कोई पैरामीटर ले लूं तो आप क्या बोलोगे? सिंपल आंसर है कि भाई अलाउड नहीं है, रेस्ट पैरामीटर हमेशा एंड में आता है। उससे पहले जितने पैरामीटर्स और लेने आप ले सकते हो, सही। हाँ नमाज के लिए आप नमाज पे आ जाए फिर हम देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक है टॉपिक, उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्या होता है ये पता है कुछ? फंक्शंस तो आप लोग पढ़ के आए हो ना, फिर रिकर्सिव फंक्शन नहीं पता? पता है? कौन बोल रहा है जी? रिपीट होता है मतलब बनाया जाता है? नहीं ऐसा तो नहीं है। जो फंक्शन हम बनाते हैं वही फंक्शन अपने अंदर दोबारा कॉल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन इज वन दैट कॉल्स इटसेल्फ, ये अपने आप को ही कॉल करता है। दिस माइट साउंड्स अ बिट क्रेजी बट इट्स परफेक्ट पॉसिबल टू प्लेस अ सेल्फ रेफरेंशियल फंक्शन कॉल इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन. The function calls itself until a certain condition is met. It is a useful tool when iterative processes are involved. Iterative process क्या होता है भाई? हाँ कॉमन एग्जाम्पल वो में क्या दे रहा है? आप एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है भाई? अब कौन बताएगा? जी साथी, फैक्टोरियल जी बोलो ना, ये क्या करो, ये कैसे तरीका है बोलने का भाई? अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो ना, उसके नीचे जितने भी नंबर हो सबको मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 दे दूं तो क्या करेगा? इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई। हाँ 1 तक करेगा, 1 तक करेगा। और 2 दूंगा तो
अच्छा 1 से शुरू करेगा वो। ठीक है भाई, सही बोल रही है। फैक्टोरियल तो मैथ की चीज है ना, हमें ये समझना है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो। n रिटर्न में क्या कर रहे हो, n को मल्टीप्लाई करो किससे, दोबारा इस तरह, ये फैक्टोरियल है -1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना इटसेल्फ कॉल होता रहेगा कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, वही है रिकर्सिव फंक्शन, यही काम करते हैं, ठीक है। 45 करते हैं और हम किसके साथ ज्यादा मसला हो रहा है ये, उसकी सीटी फिर मैं यहाँ पे बुला के बजाऊं, तरीके से रहे तो फिर तरीके से जो है ना काम होगा, वरना मसला हो जाएगा, ठीक है, इज्जत से। अच्छा ये 45 है आपका n के अंदर, अब ये चलेगा, n 45 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा। ये देखो फैक्टोरियल है, वही फैक्टोरियल है जो ऊपर कॉल हुआ, तो हम एक एक करके देखो माइनस करते रहेंगे हर दफा। n -1 कितना होगा, 44, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब 44 हो गया, बस इस तरह ये चलता रहेगा, कब तक, क्योंकि देखो आप रिटर्न क्या कर रहे हो, फंक्शन, जब आप फंक्शन रिटर्न करते हो तो वो वापस तो उधर ही घूम के आ जाता है उसी फंक्शन में, तो इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है। जब तक आप रिटर्न कुछ और नहीं करोगे फंक्शन के अलावा, तो ये तो फंक्शन से बाहर जाएगा ही नहीं, सही है। ये एंड तक चलेगा इस तरह, मतलब ये उसके कंडीशन मैच ना हो। हाँ इसको कहते हैं बेस कंडीशन, ठीक है। ये बेस कंडीशन होती है, ये मैच नहीं होगी जब तक ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे ही 0 होगा ये रिटर्न हुआ बाहर, तो बाहर जाना चाहिए, चला गया, सही है। कंसोल क्या करेगा ये, इसने ये कंसोल कर दिया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, हम थोड़ा सा कम नंबर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 दे देते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 6 हो जाएगा, सही है। जितना आप नंबर दोगे और उस हिसाब से ये मूव करेगा, ठीक है। 3 है तो ये 1 से शुरू होके 3 पे जा रहा है, ये फैक्टोरियल का वो है, ठीक है। ये मैथ इसमें आ गई है, तो आप लोग देख लेना फैक्टोरियल क्या चीज होती है, फैक्टोरियल की लॉजिक लिखी हुई है इसमें। तो रिकर्सिव फंक्शन अपने अंदर ही अपने आप को ही कॉल कर लेता है, ठीक है। इसके यूज केसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आपको रिकर्सिव कोई भी काम करना हो ना जो कि उसी फंक्शन से होगा, तो आप बस उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन है ना फैक्टोरियल, आप इसी फंक्शन से आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई लॉजिक लिखी हुई है जो फंक्शन के अंदर ही उसी को रिपीट करना है बार बार, तो आप उसी को यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप गूगल करो और देखो कि भाई रिकर्सिव फंक्शन के यूज केसेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। हम तो यूज नहीं करते, हाँ हमारे यूज में नहीं आता वो। स्कोप क्या होता है भाई, ये वाली जो पैराग्राफ है ना इसको आप देख लेना, इसमें उसका यूज केस लिखा हुआ, बुक है ना बुक, इसमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज केस लिखा हुआ। खैर स्कोप पे आ जाए, बताएं स्कोप क्या होता है, सब पढ़ के आए ना, क्या होता है, बस सर, हाँ तो
ग्लोबल स्कोप क्या होता है? कहीं भी, मतलब कहीं भी एक मैं आपके पीसी में वेरिएबल डिफाइन करूँ और उसके पीसी से एक्सेस कर लूँ, ग्लोबली पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। सही बोल रही? और लोकल स्कोप क्या होता है? जी सर, लोकल स्कोप जो फंक्शन एक फंक्शन के अंदर डिफाइन अगर मैं फंक्शन में ना करूँ, तो फिर वो नहीं होगा सर। मैं इसमें नहीं कर सकता। किसमें? ये if बनाया मैंने, ये भी तो स्कोप है। जरूरी तो नहीं है कि फंक्शन का स्कोप हो, जी सर, लोकल। ठीक है? यस सर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल स्कोप इज इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको स्कोप का पता नहीं होगा तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा आपको? आप कोड लिख रहे होगे तो क्या होगा? आपको पता ही चलेगा वेरिएबल इधर से उड़ के इधर आ रहा है, इधर से उड़ के इधर जा रहा है, ऐसे ही होगा ना, वैल्यू ही नहीं गेट कर पाओगे। तो स्कोप का पता होना जरूरी है, ताकि आप अगर किसी का कोड कॉपी भी कर रहे हो, चैट जीपीटी से ही कॉपी कर रहे हो, तो उधर भी आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है। ठीक है? तो स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ वेरिएबल और फंक्शन रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर दे कैन बी एक्सेस। मोस्ट लैंग्वेजेस हैव सम form of lexical scope, which means the scope of a variable is based on where it appears in the code. ठीक है? ये मोस्ट लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है? हमें जावास्क्रिप्ट को देखना है। Often placing a variable inside a block will restrict its scope to the block. For example, ये स्कोप है ना, ये ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक किसको कहते हैं? ये जो दो ये वेरिएबल बन गए आपके ब्रैकेट्स, ठीक है? अब ये इफ का स्कोप भी हो सकता है, फंक्शन का स्कोप भी हो सकता है, या फिर अगर ये पूरी फाइल है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इधर कुछ डिफाइन कर दिया, तो अब ये क्या होगा? ये तो पूरी फाइल में एक्सेस होगा, क्योंकि आपने इसको सब स्कोप से, सब ब्लॉक से बाहर डिफाइन किया है, तो ये ग्लोबल बन जाएगा। ठीक है? अगर आपने इसी को लेट करके इधर डिफाइन कर दिया, तो अब ये इसका स्कोप इतना सही रह जाएगा। ठीक है? तो ये लोकल स्कोप होता है और ये ग्लोबल स्कोप होता है। आगे डायग्राम है, उसको हम देख सकते हैं, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है? ये आपका ग्लोबल स्कोप है, और ये आपने एक और स्कोप बना दिया उसके अंदर ही, इफ का बना दिया या फिर आपने फंक्शन बना दिया, तो ये क्या हो गया? लोकल स्कोप हो गया उस फंक्शन का। और एक और स्कोप है, वो क्या है? वो भी ग्लोबल ही है, ये वाला। इधर आप जो भी बनाओगे इसके बाहर, वो जितने भी फंक्शन होंगे उन सब में यूज हो सकता है। नहीं समझ आई? नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी। ठीक है? एक फंक्शन बनाया मैंने, मैंने कहा ये, मैंने यहां लॉक कर दिया। ठीक है? लॉक क्या किया मैंने? ग्लोबल वेरिएबल को मैंने लॉक कर दिया। सही है? इसका कोई मेरे पास पैरामीटर नहीं है। अब मैं यहाँ पे जितने फंक्शंस बनाऊं, 2 3 4 5, ठीक है? सब में एक्सेस हो जाएगा सर। जी सर, सब में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है? मैंने 6 वेरिएबल, 6 फंक्शंस बना दिए। ठीक? अब मैं क्या करता हूँ? F1 को कॉल करता हूँ, तो कितने फंक्शंस हैं? 6 ना। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपकी फाइल बड़ी हो तो आपको समझ आनी चाहिए कि जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब में ये जो ग्लोबल वाला वेरिएबल है ये एक्सेसिबल होगा। ये तो पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ? कॉलिंग कर रहा हूँ ना फंक्शन की। तो एक काम और करते हैं, आपको F1 ठीक है?
हर जगह पे एक्सिस हो गया। तो ये कौन सा था? ग्लोबल। वो हम डिस्कस करते हैं ना, वो क्या था वो मुझे देखना पड़ेगा। जी सर अभी तो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, आपकी चीज़ है ना, हम डिस्कस करेंगे। अभी पूरी क्लास बैठी हुई है, वो आपके पास इशू आया था ना, मैं कहा जब क्लास खत्म हो जाएगी हम डिस्कस करेंगे। अभी मुझे टॉपिक तो कवर करने दो पूरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, सही है। और इसको मैं 11 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 12 दे रहा हूँ, 14, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा भाई? क्यों क्यों लगाना चाहिए भाई? आगे अलग अलग। अब उन्होंने जो ऊपर वाला था उसको इग्नोर कर दिया, क्यों भाई? इसी सेम नाम का वेरिएबल उनके अपने स्कोप में भी पड़ा हुआ है, तो अब उन्होंने वहां से एक्सेस किया है, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब वो है, ग्लोबल आप वो डिफाइन करोगे जो कि आपने हर जगह पे यूज करना हो, ठीक है। लोकल आप अपने स्कोप में कुछ भी बनाते रहो और यूज करते रहो, ठीक है। देखो सेम नाम से हमने बनाया है और ये एक्सेसिबल है, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है ना कोई सवाल? सर हम लोग जो है ना सर, ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ वेरिएबल को बाहर ले सकते हैं जी, और बाहर वाला वेरिएबल को ले सकते वो तो ले ही सकते हैं, बाहर वाला तो ले ही सकते हैं ना वेरिएबल, करते हैं ना सर। सर हमने बटन बंद कर लें, बटन के बाद सर नजर आना चाहिए ना, गॉस नहीं लगाया आप लोगों ने। अच्छा एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, ठीक है। हमने कहा इसको मैंने दे दिया नाम ये, ठीक है, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 50 की। अब अगर मैं इस वाले वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करना चाहूँ तो हो जाएगा इस दूसरे फंक्शन में? हो जाएगा, क्यों? कौन बोलता है नहीं होगा? वो अपनी मुझे शक्ल दिखाया जरा, शायद सही बोल रहा हूँ। कौन बोलता है? बोले हैं एक्सेस होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? जी लॉग होगा, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन किया ना इसको, और मैं यहाँ यूज करना चाहूँ तो हो जाएगा जी। हो रहा है या एरर नहीं आ रहा वो अलग बात है, होगा होगा या नहीं होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? ये जो आप लोग कर रहे हो ना, इसको फंक्शन के बाहर कर दो। फंक्शन के बाद तो हो जाएगा ना, मैं फंक्शन के अंदर बोल रहा हूँ। वो एक फंक्शन में वो हुआ है और दूसरे फंक्शन में आपको नहीं होगा अगर मैं इसको यहाँ एक्सेस करूँ, यहाँ हो जाएगा। बल्कि इसको ही उठा देते ना। होगा सर, इधर होगा, होगा। यहाँ एक्सेस होगा, नीचे होगा सर, यहाँ नहीं होगा। होगा। ये तो नहीं हो रहा, क्यों क्यों नहीं हो रहा? सर इसके नीचे कर, सर फंक्शन के बाद कर जाए। अच्छा फंक्शन के बाद इधर अब होगा। फंक्शन में ही रहेगा, ऐसा है। जो फंक्शन का होगा वो किसी के अंदर यहाँ तो एक्सेस हो गई ना।
ठीक है। अच्छा, अब समझ आ गया स्कोपिंग क्या होती है? जी सर। अच्छा, फिर हमारे पास है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है भाई? बताया ना मैंने उस दिन भी आप लोग को, क्या होती है? अच्छा, फंक्शन और वेरिएबल्स भी, ऐसे सिर्फ फंक्शन ही? दोनों में, ठीक है। फंक्शंस दैट आर डिफाइंड यूजिंग, आप लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस दैट आर डिफाइंड यूजिंग अ फंक्शंस डिक्लेरेशन आर ऑटोमेटिकली होस्टेड टू द टॉप ऑफ अ प्रोग्राम स्कोप। मतलब अगर आप फंक्शन वाले इस तरह ये वाले फंक्शन बनाओगे ना तब होस्ट होंगे, लेकिन अगर आप कांस्टेंट वाले बनाओगे तब होस्ट नहीं होंगे। वो यही बोल रहा है ना। दिस मीन्स दैट दे कैन बी कॉल्ड बिफोर दे हैव बीन डिफाइंड। मतलब अगर डिफाइन नीचे किया हुआ है लेकिन आप कॉल ऊपर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी कंपाइलर चलता है ना तो ये बबल अप होके ऊपर चले जाते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। तो ये ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो अब आप कहीं भी एक्सेस करोगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल था वो, फंक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ना जी। कंपाइलर जो है हर लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है, ठीक है। उसको बताया हुआ होता है कि ये कीवर्ड्स हैं जो इस लैंग्वेज में यूज होंगे। फॉर एग्जांपल लेट है, उसके पीछे कोड लिखा हुआ है कि जब लेट का वर्ड आए, स्ट्रिंग आए लेट का, तो उसका मतलब है कि वेरिएबल डिफाइन होगा। तो कंपाइलर हर चीज को चेक करता है, सिंटैक्स को, सबको। तो हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, कोड ही होता है वो भी। बेसिकली हम पूरा कोड उसको पास करते हैं, वो चेक करता है, वो कंपाइल करता है और आउटपुट देता है हमें। बिल्कुल होता है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो बात तो एक ही है ना यार, सही है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जो ये होस्ट जो है ना ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन है, डिफाइन तो नीचे हुआ है। लेकिन जब पूरा कोड एक साथ कंपाइल होता है, ये ब्राउजर कंपाइल करता है उसको, ठीक है, तो फिर वो उसको ऊपर मूव कर देता है, ठीक है। सर नॉर्मल फंक्शन भी सर ऊपर कर सकते हैं? नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते। आपने किया किया? ये क्या कॉपी हो गया भाई? अच्छा, होस्टिंग यही है, ठीक है। इस तरह अगर आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ डिफाइन करोगे तब होस्ट होगा, वरना नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। हायर ऑर्डर फंक्शंस are the functions that accepts another function as an argument or return another function as a result or both. Closures are used extensively in higher order functions. बस higher order functions को अभी आप ऐसे याद रखो कि एक फंक्शन है जो कि एक और फंक्शन accept कर सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है, ठीक है। बस इतना याद रखो, बहुत है जी। ये कोड है, आप देख लेना इसको, ये है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी क्लासेस शुरू हो गई। क्लासेस हम नहीं देखेंगे अभी। इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन है तो आप एक दफा रीड कर लो और पूछ लो।